मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी। इक़रा हसन साहिबा ने एक मरतबा फिर पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है और उन्होंने सच में एक अवामी लीडर होने का हक़ अदा कर दिया। एक हिंदू महिला को इंसाफ दिलाने के लिए वो पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है, DIG के दफ्तर का चक्कर लगाती है, उनको डिटेन कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। महिला को हिरासत में नहीं, इक़रा हसन को हिरासत में ले लिया जाता है। इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटती है, लगातार मैदान में डटी रहती है और कहती है जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं जाने वाली नहीं हूँ, डरने वाली नहीं हूँ। क्या मुझे फांसी दे देंगे या मुझे आप मौत की सज़ा देंगे, जो देना है दीजिए, लेकिन मैं हिंदू महिला के इंसाफ के लिए लड़ती रहूँगी। इक़रा हसन ये भी कहती हुई नज़र आई कि मैं किसी मुसलमान को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं आई थी, क्योंकि मुझे पता है मुसलमानों के साथ एक अलग मामला होता है, मुसलमानों के लिए अलग कानून है। मैं तो एक हिंदू महिला की आवाज़ उठाने आई थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे DIG से मिलने नहीं दिया गया, मुझे अंदर आने नहीं दिया गया, रोक दिया गया और फिर डिटेन भी कर लिया गया। और उसके बाद लगातार इक़रा हसन मीडिया से बातचीत कर रही है, सवालों का जवाब दे रही है। अखिलेश यादव का बयान सामने आ गया, संजय सिंह का रद्द अमल सामने आ गया और सबसे ज़्यादा हंगामा इसी बात पर हो रहा है कि इक़रा हसन को क्यों डिटेन किया गया, इक़रा हसन को क्यों हिरासत में लिया गया। इक़रा हसन तो आवाज़ उठाने गई थी, वो एक MP है। सोचिए, एक MP है, वो MP किसी महिला की आवाज़ उठाने के लिए पहुंच रहा है या पहुंच रही है और पुलिस उसको ही डिटेन कर ले। आपने कभी सुना कि किसी MP को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, हिरासत में ले लिया हो? लेकिन अब सहारनपुर में, UP में ये भी होने लगा है। मामला क्या है उसे समझिए। उत्तर प्रदेश के शामली ज़िला में गांव है जिसका नाम है जसाला। वहाँ कश्यप समाज के लोग रहते हैं। अब कश्यप समाज में पिछले दिनों कत्ल का एक मामला सामने आया। मोनू कश्यप नाम के एक लड़के को कत्ल कर दिया गया। उसकी माँ उसके बाद दर दर की ठोकरें खा रही है, परेशान हो रही है, थाने का चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा है। पुलिस अधिकारी उसकी मां से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, उसके बेटे के कातिलों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अब इक़रा हसन को खबर मिलती है, इक़रा हसन सीधे उस महिला को DGI ऑफिस लेकर जाना चाहती है। खुद वो पहुंचती है DIG ऑफिस में सहारनपुर, लेकिन इक़रा हसन को भी रोक दिया गया जाने से। और इतना ही नहीं बल्कि इक़रा हसन को डिटेन किया गया। अब पुलिस अधिकारियों ने बाद में बताया कि इक़रा हसन ने ट्रैफिक रूल का वायलेशन किया था, रोड को ब्लॉक कर दिया था, इसलिए इक़रा हसन को डिटेन किया गया। इक़रा हसन ने जवाब में कहा कि हमने किसी भी सड़क को ब्लॉक नहीं किया था, हम पार्किंग एरिया में खड़े थे, हम DIG की ऑफिस में जाना चाह रहे थे, लेकिन हमें नहीं जाने दिया गया, रोक दिया गया। कभी कहा गया कि वो ऑफिस में नहीं है, कभी कुछ और कहा गया। और उसके बाद 10 मिनट तक महिला थाने में गिरफ्तार करके, डिटेन करके इक़रा हसन को रखा गया। और जब इक़रा हसन को डिटेन करके रखा गया तो क्या कुछ इक़रा हसन ने कहा, सुनिए। क्या कुछ हुआ है? भैया, हम गए थे DIG साहब के पास। एक जो कार्रवाई बसाला में हुई है, जो माँ है वो लगातार ये कह रही है कि उनको इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ की गुहार को लेकर हम DIG साहब के पास आए थे। जो माता जी हैं मोनू कश्यप की, उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। DIG साहब जिन्होंने पहले से ही उन्हें सारी चीजों को मना कर दिया, माँ की बात को सुनने से मना कर दिया, उन्होंने उस गरीब मजलूम बूढ़ी माता को कहा कि आप जाइए यहाँ से। मैं उनके साथ गई थी, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर DIG साहब वहां से खुद उठकर चले गए। तो हम बाहर आए, हम बाहर आकर दोबारा एक एप्लीकेशन बनाने की योजना में थे, बात कर रहे थे। तो ये सब हम पे चढ़े पुलिस वाले कि यहाँ पे हंगामा मत कीजिए। हम पार्किंग में थे, हम सड़क पे नहीं थे। रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है, सड़क लगातार चलती रही है। अब सड़क की ट्रैफिक की बुनियाद पे ये मुझे यहाँ पर महिला थाने में लेकर आए हैं, तो ये सरासर तानाशाही है। और सिर्फ ये जो भाजपा के लोग हैं उनके लिए पुलिस वाले काम कर रहे हैं। आप साफ तौर से क्या लगता है आपको, ट्रैफिक विवाद को लेकर आपको ले गए या कुछ DIG आप साहब लोग की भी तरफ वहाँ से पे हुआ है? थे, ट्रैफिक लगातार चल रहा था, हमारे पास भी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। ट्रैफिक में कोई खलल नहीं आई थी, हम पार्किंग की स्पेस में खड़े थे और इन्हीं लोगों के द्वारा कहा गया था कि दोबारा एक एप्लीकेशन दे दो, उसी की बात वहाँ कर रहे थे। तो इन्होंने पूरे जिले की महिला पुलिस वहाँ बुला ली, हमें डराने के लिए, हम पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन हम डरेंगे नहीं, इनको जो करना है ये वो कर सकते हैं। ये मेरे लोग हैं, जब ये पीड़ा में है तो मैं पीड़ा में हूँ और इनके साथ में खड़ी रहूंगी। अभी आपको कहाँ ले आए हैं? अभी महिला थाना सहारनपुर में लेकर आए।
इकरा हसन को हिरासत के दौरान पानी ऑफर किया गया पुलिस अधिकारियों की तरफ से, लेकिन इकरा हसन ने पानी भी नहीं पिया। इकरा हसन ने कहा, मैं इनका पानी पीने वाली नहीं हूँ, इनका पानी गंदा है, मैं पानी अगर पी लूँ बाहर जाने के बाद ये कहेंगे हमारा पानी वापस करो, ये क़ै करवा लेंगे। और इकरा हसन ने पुलिस स्टेशन में पानी तक पीने से मना कर दिया। इतना भी इनसे नहीं कहा गया, बाहर गेट पे खड़े होना भी इन्हें मंजूर नहीं हुआ, तो कहाँ जाएगा आज आदमी। मेरी तो दुआ है इनके सबके साथ ऐसा हो। नहीं, इनका पानी नहीं पियेंगे भाई हम। अपना मंगा लो, अपना मंगा लो। ये गंदा पानी पी के कहाँ जाएंगे? ऐसे ही हमारे भी मन हो जाएंगे। काले ना इनके उसका नहीं पीना। अब कह देंगे यहाँ से निकल जाओ, पानी की उल्टी कर दो, कौन देगा करके। ऐसा हमने पहली बार देखा बाबूजी, बहुत कुछ काम पहली हम इन्हें किसी के अरेस्टिंग को भी नहीं कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि माँ की सुन लो। वो माँ को बेइज्जत करके, जिसका बेटा मर गया उसे बेइज्जत करके वो रोती भी गई बाहर। ये इनका इंसाफ है, ये इनकी इंसानियत है। अच्छा, फिर मामला निबट गया था। 151 करने क्या हो सकता है? क्या जब उन्होंने कहा कि दूसरी एप्लीकेशन दे दो, इनके दफ्तर के बाहर खड़े होके अगर दूसरी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, वो भी इन्हें मंजूर नहीं है। क्यों? बाप दादा की जागीर है, जनता का ही है सब। और 5 लोग थे वाहिद, सिर्फ 5 रोड से अलग हटके पार्किंग, सारी रिकॉर्डिंग है, वाइट पट्टी पार्किंग के अंदर है। एक पुलिस अधिकारी से बातचीत करते हुए इकरा हसन ने कहा, क्या आप हमें फांसी की सज़ा देंगे? आप हमें मौत की सज़ा देंगे? आप कौन हैं? आपको जो सैलरी मिलती है, जो तनख्वाह मिलती है, हमारे पैसों से मिलती है। सुनिए। वाइट पट्टी के अंदर थे, आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आप पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सबको कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? दो, हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको। इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? पीड़ित की माँ, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप? पीड़ित क्या मृतक है वो? आप ये सोचिए, आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए आगे। नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो, या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेजिए। आप अपने डीआईजी ऑफिसर से बात आपकी तो इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं मरी है। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराइए मत। उसके बाद फिर मीडिया से बातचीत की इकरा हसन ने और हर एक मामले पर सफाई दी। क्या कुछ इकरा हसन ने बाद में कहा, उसे सुनिए। अधिकारियों की तानाशाही थी। बिल्कुल तानाशाही चल रही है। जो पीड़ित पक्ष है, जो जिस पे पहले से अत्याचार हुआ है, जो पहले से जूझ रहा है, उसी को आप जेल में भेज देंगे, ये कहाँ की कानून व्यवस्था है? तो ये सरासर तानाशाही थी कि उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए, उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन? और ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो सरकार बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, आज ये कानून व्यवस्था उनके सामने है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है जिसमें पिछड़े समाज के लोग या
जो शोषित समाज है उनसे जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है। ये महिला कोई मुसलमान महिला नहीं थी, उनके लिए तो अलग ही कानून चल रहे हैं। कश्यप समाज से थी और हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं, उनके साथ ये हुआ है आज। तो ये आज जनता के सामने है कि कैसे जो लोग इनके भी लिए वोट देते हैं उनके साथ भी किस तरीके से अन्याय और नाइंसाफी ये सरकार करती है। ये किसी की नहीं है, ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं के लिए काम करने का काम करती है। अधिकारी हैं, उन्होंने भी आपके प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा। जी देखिए, मुझे अपनी पीड़ा नहीं है, मुझे उस माँ की पीड़ा है जिसके बच्चे की बेरहमी से हत्या हुई है और उसके बावजूद उसको इतना बेइज्जत किया गया कि वो रोती हुई दफ्तर से बाहर निकली है। मुझे अपनी पीड़ा नहीं है। हमारे साथ तो ये प्रोटोकॉल कभी निभाते ही नहीं है। हम विपक्ष के लोग हैं, हमें तो संघर्ष का आदत है, लेकिन उनके साथ जो माँ थी जो अपनी गुहार लेने आई थी, जिसका बच्चा मर गया, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार करना ये बिल्कुल भी, ये बहुत शर्मसार है। तो इसके लिए आगे भी लिखेंगे आप? नहीं, वो तो बाद की बात है। अभी फिलहाल हमारे लिए उन लोगों के लिए कोशिश। अब ये पूरा मामला है, पूरा वाकया है। अब जो सबसे अहम मामला है वो ये कि इकरा हसन एमपी है शामली लोकसभा से और वो अवाम की नुमाइंदा है। इकरा हसन की जिम्मेदारी है मजलूमों की आवाज़ उठाना, मजलूमों को इंसाफ दिलाना। कत्ल का वाक़या हो चुका है, मर्डर का केस है और पुलिस की जिम्मेदारी है केस रजिस्टर करना, मुजरिमों को गिरफ्तार करना। लेकिन पुलिस जब कुछ नहीं कर रही थी तो इकरा हसन उस महिला को इंसाफ दिलाने के लिए डीआईजी साहब के यहाँ गई और वहाँ इकरा हसन के साथ हो गया जो सांसद है, जो एमपी है। तो ज़रा सोचिए एक आम वर्कर के साथ क्या होता होगा, एक आम मजलूम के साथ इस देश में क्या चल रहा है। इकरा हसन का कहना है मैं डरूंगी नहीं, पीछे नहीं हटूंगी, इंसाफ के लिए लड़ती रहूंगी। अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ गया है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सदर हैं और उन्होंने इकरा हसन के मामला पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि अगर एक चुनी हुई जनता की आवाज़ को, नुमाइंदा को गिरफ्तार कर लिया जाए, डिटेन कर लिया जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी डरी हुई है। इसी तरह संजय सिंह ने इकरा हसन की वीडियो को शेयर किया और कहा कि इकरा हसन को आवाज़ उठाने की सज़ा दी गई है, लेकिन इकरा हसन ने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। और भी कई लोगों ने इकरा हसन को लगातार सपोर्ट किया है। इकरा हसन ने जिस तरह एक मजलूम माँ का साथ दिया है, उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश की है, पुलिस तक से उसने लड़ाई लड़ी है। एक अवामी लीडर को, एक एमपी को यही किरदार अदा करना चाहिए, दूसरे लोगों को भी सबक सीखना चाहिए। इकरा हसन ने मज़हब देखे बगैर, रिलीजन देखे बगैर, कास्ट देखे बगैर उस महिला के लिए, उस माँ के लिए डीआईजी ऑफिस पहुँचती है, डिटेन हो जाती है, परवाह नहीं करती है। यही किरदार दूसरे नेताओं का, दूसरे एमपीज़ का भी होना चाहिए, तभी इस मुल्क में मजलूमों को इंसाफ मिल सकेगा। आपकी क्या राय है इकरा हसन के बारे में? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मुलाकात होगी।